नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी भाई बंधुओं का एनएस शिक्षा में। कैसे हो साथियों? उम्मीद है, आशा है बेहतरीन होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। आज हम बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एसएसटी के लिए, यूपी टेट एग्जाम्स के लिए। तो जिन भी साथी का यूपी टेट का एग्जाम है, क्लास को फटाफट से शेयर कर देंगे और बिना देरी करते हुए हम क्लास को शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य साथी कौन था, ये आपको बताना है। क्या पश्चिम बंगाल था, या आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु था, या पंजाब था। साथ ही बात है वर्ष 1952 के आसपास की बात है। जो तेलुगु भाषाई लोग थे, इन्होंने राज्य को क्या किया साथी, अलग राज्य की मांग को लेके क्या किया था, आंदोलन किया था। 1952 में किया था, जिसमें एक प्रमुख थे जिसका नाम है साथी, क्या नाम है, स्वतंत्र सेनानी रहे जिनका नाम है पोट्टी श्री रामुलु। नाम है पोट्टी पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु नाम है इस व्यक्ति ने। क्या किया, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने आमरण अनशन किया। 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 56 दिन तक इनका आमरण अनशन रहा। कितने दिन तक? 56 दिनों तक इनका आमरण अनशन रहा। 56 दिन तक आमरण अनशन के बाद साथी, कठिन उपवास के बाद, डेट है साथी 15 दिसंबर 1952 को क्या होती है साथी, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है साथी, तो देश में व्यापक विरोध उत्पन्न हो जाता है। और व्यापक विरोध उत्पन्न जब हो जाता है तो सरकार क्या करती है, सरकार राज्य जो गठन होता है, राज्य को अलग करने का जो प्रस्ताव रहता है, वो क्या करता है, पहली बार आंध्र प्रदेश को अलग कर देती है। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सरकार राज्य के गठन की क्या करती है, घोषणा कर देती है। और 1953 में आंध्र प्रदेश क्या होता है साथी, अलग होता है। कब अलग होता है? 1 अक्टूबर 1953 को गठन होता है इसका। किस तारीख को? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अलग होता है, यानी एक अलग राज्य बन जाता है। भाषाई आधार पे बन जाता है। उसके बाद साथी क्या करती है, राज्य सीमाओं, जो राज्य सीमाओं हो उसको उसको तय करने के लिए एक समिति बनाई जाती है, जिसका नाम है फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन या आयोग जिसे कहते हैं, फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से जाना जाता है। साथ ही यह समिति बनी थी 1953 में, यह समिति बनी थी। लेकिन जो इसका एक्ट है, अगर आपसे पूछा जाए इसका एक्ट कब बना, तो 1956 में इसका एक्ट बना। कौन सा एक्ट था तो साथी, कौन सा एक्ट था? एक्ट का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अगर आपसे पूछा जाए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो एक्ट जो आया था 1956 में आया था। फजल अली आयोग, इसके लिए कौन सा आयोग का गठन हुआ था? फजल अली आयोग का गठन हुआ था। ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे फटाफट से साथी क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे संविधान का अनुच्छेद 32 जो है किससे संबंधित है? क्या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। जो साथी संविधान का अनुच्छेद 32 है साथी, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, किसके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसे क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा क्या कहते हैं, संविधान की हृदय और आत्मा कहते हैं। संविधान की हृदय, हृदय एवं क्या कहते हैं, आत्मा, दोनों कहते हैं। और कौन कहता है साथी, किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। साथी जो है संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। जब आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो आपके जो मौलिक अधिकार है उनके उल्लंघन में 5 प्रकार की क्या होती है, रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कर सकता है साथी? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जब आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के तहत। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है।
समानता का अधिकार साथी आर्टिकल आर्टिकल 14 से 18 तक है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार साथी आर्टिकल 19 से कहाँ तक है, 22 तक है। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान दिया गया है। किसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो क्या है साथी, वो आर्टिकल 23 से 24 तक है। आज आर्टिकल 23 और 24 से तक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। बताएंगे साथी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी विधेयक को धन विधेयक यानी मनी बिल होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? क्या राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा अध्यक्ष या वित्त मंत्री करते हैं? साथ ही जो आर्टिकल है, एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 110 110। कौन सा आर्टिकल है, 110। 110 आर्टिकल में साथी ये चीजें मेंशन है कि जो धन विधेयक होगा वो सबसे पहले कहाँ पे पेश होगा, तो लोकसभा में पेश होगा। किसमें पेश होगा साथी, तो लोकसभा में पेश होगा। और अंतिम निर्णय इस पे कौन लेता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। धन विधेयक पे कौन निर्णय लेता है, तो धन विधेयक पे साथी यही निर्णय लेते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये साथी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल ये भी साथी 110 के तीसरे खंड में है। आर्टिकल 110 के तीसरे में ये बात कहा गया कि धन विधेयक का जो अंतिम निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होगी वो कौन करेगा, वो केवल लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। और जो धन विधेयक होता है सब, वो केवल कहाँ पे पेश होता है, लोकसभा में पेश होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त है यानी जो रिटायरमेंट की आयु है वो कितनी है, कितनी है ये आपको बताएं। क्या 60 वर्ष है, 62 है, या 65 है, या 70 वर्ष है, बताएं। जब साथी संविधान बना था अपना, तो संविधान में जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनकी जो सेवानिवृत्त की आयु थी वो 60 वर्ष थी। कितनी थी, 60 वर्ष थी। लेकिन साथी 1963 में 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 15वां संविधान संशोधन होता है। उसके तहत क्या की गई, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी जो रिटायरमेंट की अवधि है वो 2 साल और एक्सटेंड कर दी गई, बढ़ा दी गई। यानी वर्तमान में 62 साल है उनकी रिटायरमेंट की। सेवानिवृत्त की आयु कितनी है, 62 साल है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जो हुआ था 1963 में 15वां संविधान संशोधन, इसके तहत बढ़ाई गई थी। वहीं पे पूछा जाए 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु होती है वो क्या होती है, 65 वर्ष की आयु होती है। क्या होती है, 65 वर्ष की आयु होती है। ये आपको याद रखना है। और वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए जो सेवानिवृत्ति की सिस्टम है हाई कोर्ट के, वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल दिया है 217 के फर्स्ट में दे रखा है। 217 के फर्स्ट में ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है हाई कोर्ट के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग जो कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है, इसके अध्यक्ष क्या जवाहरलाल नेहरू है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। साथी जो प्रारूप समिति, जो ये प्रारूप समिति है, ये साथी क्या किस लिए बनाई गई थी, तो जो संविधान का निर्माण था, जो संविधान का निर्माण था उसके मसौदे के लिए, उसके प्रारूप के लिए इस समिति का बनाया गया था। किसके लिए, इसकी जिम्मेदारी थी कि जो संविधान है उसका मसौदा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया गया था। और इसमें साथी कुल मिला के 7 के आसपास मेंबर थे, जिसमें अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है। इसकी जो मुख्य जिम्मेदारी थी कि संविधान का मसौदा तैयार करना था। वहीं पे अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें साथी, तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। इसके संविधान सभा के अस्थाई, अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन थे साथी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल जो नेहरू थे साथी, ये क्या थे, संघ जो समिति थी,
संघ जो शक्ति समिति थी और जो संघ संविधान समिति थी, संघ शक्ति जो समिति थी, शक्ति समिति अगर आपसे पूछा जाए, और संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, साथ ही जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये प्रांतीय संविधान समिति थी। कौन सी समिति थी? प्रांतीय संविधान समिति। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? क्या सतलुज नदी पे, महानदी पे, कृष्णा नदी पे या भागीरथी नदी पे? हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? तो साथी जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है, और ये महानदी पे इसका निर्माण हुआ है। किस नदी पे है साथी? तो महानदी पे हीराकुंड बांध है और उड़ीसा में स्थित है। सतलुज नदी पे साथी भाखड़ नागल बांध है। कौन सा है? भाखड़ नागल बांध किस नदी पे स्थित है? तो सतलुज नदी पे। आप बताएंगे सतलुज नदी पे है। कृष्णा नदी पे साथी कौन कौन से बांध है? तो नागार्जुन बांध है, एक नागार्जुन हो गया, नागार्जुन बांध, और एक अलमटी बांध। कौन सा बांध? अलमटी बांध। ये किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। भागीरथी पे जो बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध, ये साथी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। जो टिहरी बांध है साथी, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये कौन है? भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? टिहरी बांध है, उत्तराखंड में स्थित है, भागीरथी नदी पे है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है? कहाँ पे स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? तो सरिस्का जो राष्ट्रीय उद्यान है साथी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बात की जाए मध्य प्रदेश, तो साथी जो मध्य प्रदेश है इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है। इसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसका नाम है साथी बांधवगढ़। अगर आपसे पूछा जाए बांधवगढ़ पूछा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पूछा जाए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ऊनो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सभी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही यूपी में जो स्थित है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। गुजरात में जो स्थित है गिर हो गया, ब्लैक हो गया, क्या हो गया साथी? गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, आपसे पूछा जाए ब्लैक बक या गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाथुला पास भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर में स्थित है? नाथुला जो दर्रा है साथी वो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में साथी लिपू लेख, अगर आपसे पूछा जाए कि लिपू लेख दर्रा कहाँ पे स्थित है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए माना, या आपसे पूछा जाए नीति दर्रा, क्या पूछा जाए? नीति दर्रा पूछा जाए तो ये भी कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए शिप किला
शिपकिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? साथ ही आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में साथी जोजिला दर्रा अगर आपसे पूछा जाए, कौन सा दर्रा? जोजिला। जोजिला दर्रा आपसे पूछा जाए या बनिहाल दर्रा पूछा जाए, ये सब कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 11 जुलाई। साथी जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन से दिवस के रूप में? विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। वहीं पे 5 जून को बात करें तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 11 जुलाई की बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र यानी फॉरेस्ट जो एरिया है किस राज्य में है, ये आपको बताना है। क्या मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में या मिजोरम पे है? क्लास अगर साथी आप सभी साथियों को क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करेंगे और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगती है। अगर आपसे पूछा जाए साथी एरिया में, यानी एरिया यानी क्षेत्रफल में पूछा जाए तो क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन है। भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं एरिया में। लेकिन अगर आपसे प्रतिशत में पूछा जाए, किसमें पूछा जाए? प्रतिशत में पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। कुल भौगोलिक जो प्रतिशत है, कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है उसका 85% के आसपास यहाँ पे पाया जाता है। 85% के आसपास मिजोरम में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक एरिया में पाया जाता है साथी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। एरिया की बात कर ली हमने। अगले क्वेश्चन पे हम चल देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? डिजर्ट बताना है। सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? क्या थार है, गोबी है, सहारा है या कालाहारी है? जो साथी थार मरुस्थल है कौन सा? ये गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? गर्म गर्म मरुस्थल है। जो कहाँ पे है? भारत और पाक में है। भारत और पाक की सीमा पे है। भारत और पाक तक इसका विस्तार है यानी फैला हुआ है। जो गोबी मरुस्थल है साथी ये ठंडा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। ठंडा मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया तक इसका विस्तार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा है। क्या नाम है? सहारा है। और ये कैसा मरुस्थल है? गर्म है। ये भी गर्म मरुस्थल है जो कहाँ पे है साथी? उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार है। उत्तरी अमेरिका में इसका विस्तार है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है तो आप बताएंगे क्या बुध है, शुक्र है, विनस है, मंगल है या बृहस्पति है? सौर मंडल का सबसे ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए साथी, सबसे गर्म ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह आपसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए क्या इवनिंग स्टार पूछा जाए, इवनिंग स्टार, या आपसे पूछा जाए मॉर्निंग स्टार, क्या पूछा जाए? मॉर्निंग स्टार। तो इन सभी का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी वाला। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए, चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सब कुछ इस चारों में से कुछ भी पूछा जाए तो इसका केवल एक ही राइट आंसर होगा शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा? शुक्र ग्रह। बुध ग्रह साथी ये सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। और इसे क्या कहते हैं? पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि अगर क्षुद्र ग्रह बेल्ट होता है वो किन दो ग्रह के बीच में है? कौन सा साथी? क्षुद्र ग्रह बेल्ट।
अगर पूछा जाए क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है साथी, वो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। कौन सा बेल्ट है? क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रह के बीच में है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह बेल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है साथी, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान क्या काजीरंगा है, जिम कॉर्बेट है, या गिर राष्ट्रीय उद्यान है, या दुधवा नेशनल पार्क है? जो दुधवा नेशनल पार्क है साथी, ये कहाँ पे स्थित है? यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान साथी ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। एशियाई शेरों के लिए ये क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है या जाना जाता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें हम काजीरंगा, किसकी बात करें साथी, तो काजीरंगा ये कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में। एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाले गैंडे के लिए ये साथी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वर्तमान नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है साथ ही इसका जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। इसके पहले जो इसका नाम था साथी 1936, इसके पहले जो इसका नाम था साथी क्या था? हेली नेशनल पार्क था। नेशनल पार्क हेली नेशनल पार्क था। ये कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? टमाटर से है, झींग प्याज से है, मांस से, या दुग्ध उत्पादन से है? बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, अगर आपसे पूछा जाए जो गुलाबी क्रांति है, कौन सी क्रांति साथी? गुलाबी क्रांति, तो ये झींगा और प्याज उत्पाद से संबंधित है। अगर ये ना होता तो हम मांस उत्पाद से लगा देते, लेकिन यहाँ पे झींगा और प्याज उत्पाद से संबंधित क्या है? कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति है। लाल क्रांति अगर आपसे पूछा जाए, लाल क्रांति साथी किससे संबंधित है? तो टमाटर से और मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पाद से और किससे? अंडा उत्पाद से संबंधित है श्वेत क्रांति। सुनहरी क्रांति अगर आपसे पूछी जाए, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो साथी जो फल है, शहद है, बागवानी है, इससे संबंधित है सुनहरी क्रांति। किससे संबंधित है? शहद, फल, बागवानी से संबंधित है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। पीली क्रांति आपसे पूछा जाए तो ये किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति पूछी जाती है अक्सर, नीली क्रांति साथी मत्स्य यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता देंगे आलू उत्पादन से संबंधित है। सभी क्रांति हम यहाँ पे एक नजर में देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 15 नंबर का, पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मान्यता मिली है? या 42वां या 44वां या 73वां या 74वां संविधान संशोधन? जो साथी 74वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में हुआ था, नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। ये साथी जो भाग है, भाग 9 ए जोड़ा गया था। कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9 ए जोड़ा गया था। इसके अलावा जो 12वीं अनुसूची है वो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिका से संबंधित है। उसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो 73वां संविधान संशोधन है साथी कब हुआ था? जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था साथी? ये भी 1992 में हुआ था। कब हुआ था? ये भी 1992 में हुआ था। लागू कब हुआ था साथी? तो लागू 1993 में हुआ था। ये 1993 में लागू हुआ था। ये साथी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें जो अनुसूची जो भाग जुड़े थे, कौन सा भाग जुड़ा था? भाग 9 जुड़ा था। कौन सा भाग? भाग 9 जुड़ा था। और 11वीं अनुसूची जुड़ी थी। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची
जो किससे संबंधित है साथी? पंचायती राज से संबंधित है। अगर इससे पूछा जाए कितने विषय हैं इसमें, तो 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, आपको ध्यान में रखना है। जो 44वां संविधान संशोधन है, जो 44वां संविधान संशोधन है वो कब होता है? 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है। संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको साथी वहां से निकाल दिया जाता है। क्या? उस सूची से, मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति का अधिकार, वहां से संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया जाता है। और साथ ही ये भाग 12 के आर्टिकल जो है 300 ए में, आर्टिकल जो है 300 ए में यहाँ पे रखा गया है। भाग 12 आर्टिकल 300 ए जुड़ा था 44वें संविधान संशोधन, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार से। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था साथी, इसे लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लघु संविधान। लघु संविधान इसे कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में साथी ये पहली बार प्रस्तावना में क्या हुआ था? 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से साथी? समाजवादी एक शब्द था। कौन सा था? समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता था। 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान भी कहा जाता है। समझ में आई सारी चीजें? ठीक है साथी, आज के लिए हमारे पास यही क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन की हमने फुल तरीके से, अच्छे तरीके से रिवीजन करी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट में बताएंगे क्लास आप सभी साथियों को कैसी लगी। एक बेहतरीन रिवीजन हो रहा है कि नहीं आप सभी साथियों का। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। ऐसे ही जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम छोटी छोटी क्लासों में आप सभी साथियों के लिए एसएसटी का रिवीजन क्लास लाते रहेंगे।